हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचल क्लासेस पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की न्यूज़ के साथ आई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट ने आरपीएफ की बहुत बड़ी भर्ती एग्ज़ाम कराने का निर्णय ले लिया है। हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूँ ये चीज़ बहुत क्लियरली बोल दूँ कि आरपीएफ की न्यू एग्ज़ाम वैकेंसीज निकालने का निर्णय गवर्नमेंट ले चुकी है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूँ कि लास्ट टाइम 2018 में आरपीएफ की एग्ज़ाम हुई थी। अब 5 साल हो गए हैं, 5 साल में आरपीएफ में कोई वैकेंसी नहीं निकली है, कोई भर्ती एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट पे खुद पे एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है कि 5 साल में कोई भर्ती एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाली गई है, कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं ली है। तो अब गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि आरपीएफ की जो मतलब भर्ती एग्ज़ाम हो बहुत जल्द से जल्द हो। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हाँ, बहुत जल्द से जल्द आरपीएफ की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी और फॉर्म फिल होंगे और इसकी 2023 के अंदर अंदर इसकी एग्ज़ाम लेने का मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट 2023 के अंदर अंदर आरपीएफ की एग्ज़ाम ज़रूर लेगी ही लेगी। और मैं आपको ये और बता दूँ कि इस बार ना बहुत बड़े मार्च पर बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ की एग्ज़ाम आरपीएफ रेलवे लेगा। आरपीएफ, मैं आपको आरपीएफ बता दूं, आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये एक तरीके की रेलवे की पुलिस बोल सकते हैं हम इसको। मतलब जैसे बच्चे, जैसे पुलिस है ना प्रोटेक्ट करती है ना, ऐसे ये रेलवे को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये कोई पुलिस नहीं है होने को तो, लेकिन हाँ हम इसको एक समझने के लिए ऐसे रेलवे की पुलिस बोल सकते हैं। तो आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसकी ना कम से कम 12,000 कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी पे एग्जाम होगी। इसकी भर्ती 12, कम से कम 12,000 सीट्स पे तो भर्ती होगी ही, भर्ती परीक्षा। 12,000 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 12,000 से मुझे तो लगता नहीं है कि कम होंगे। क्योंकि 5 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है और अब इसकी वैकेंसी की जितना सोच रहे हैं, जितना इसके क्वेश्चन मार्क मतलब गवर्नमेंट के ऊपर बन रहा है ना, बहुत क्वेश्चन पुट हो रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई क्यों एग्ज़ाम नहीं निकाली, क्यों भर्ती नहीं हुई, क्यों पोस्ट पे एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्यों भर्ती की एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो अब लगता है कि भाई गवर्नमेंट इसकी बहुत सारी वैकेंसीज पे एग्ज़ाम लेगी, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म मेल और फीमेल इसमें आराम से फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम दें। मैं आप एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको आज बता दूं, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी डिटेल बता देती हूँ मैं आपको बता दूं कि इसमें कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 12,000 की पोस्ट पे तो भर्ती होगी ही होगी। अब इसमें रेलवे में क्या है, 2 पोस्ट होती है, मतलब आरपीएफ में एक होगी कांस्टेबल, एक होगी सब इंस्पेक्टर। तो जो कांस्टेबल की जो पोस्ट है ना, इस पे कांस्टेबल की पोस्ट पे ना 9,000 वैकेंसीज होंगी। जो कांस्टेबल की पोस्ट है ना, इस पे 9,000 वैकेंसीज पे भर्ती एग्जाम होगी। कम से कम 9,000 भर्ती पोस्ट पे तो एग्जाम होगी वैकेंसीज पे। और जो सेकंड है सब इंस्पेक्टर एसआई, जिसको हम एसआई बोलते हैं ना, तो उस पे कम से कम 3,000 वैकेंसीज पे एग्जाम लेगी। मैं बता रही हूँ ना कि गवर्नमेंट कम से कम 12,000, टोटल जो 12,000 है ना, उस वैकेंसीज पे तो एग्ज़ाम होगी ही होगी। और इससे ज़्यादा भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर इससे कम के तो चांस बहुत कम है। मतलब 1% है कि हाँ इससे कम हो सकती है, पर इससे कम मुझे लगता नहीं है कि होगी। तो ये तो 12,000 तो है ही है, इससे ज़्यादा की भी आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसकी देखते हैं एलिजिबिलिटी के, इसकी योग्यता क्या है भाई, कि इसकी फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी है ना जो इसकी, तो वो इसकी एज लिमिट वगैरह सब बता देती हूँ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, सारी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चों, इसकी जो एज लिमिट है ना कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की एज लिमिट तो 18 से 25 साल है ना। तो मतलब कम से कम आपकी एज 18 साल तो होनी ही चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 25 साल होनी होनी चाहिए। 25 साल से ज़्यादा नहीं, 18 साल से कम नहीं। कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपको कम से कम 18 साल होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो सब इंस्पेक्टर है, उसकी भर्ती की आपको फॉर्म फिल करने के लिए, उसके एग्ज़ाम के लिए आपको ना 20 से 25 साल होनी चाहिए आपकी एज। मतलब 20 साल आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 25 साल आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो जो एस टी एस सी है ना, जो एस टी एस सी, उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 5 साल का रिलीफ है इस एज लिमिट में। और जो ओबीसी कैटेगरी है ना, ओबीसी कैंडिडेट, उसके लिए 3 साल का रिलीफ है। मतलब जो एस टी एस सी वाले कैंडिडेट है ना, उसके लिए 5 साल का रिलीफ है, और जो ओबीसी वाले हैं ना, उनके लिए 3 साल का है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि जो 3 साल में कोविड के कारण हुआ है ना, कोविड के कारण कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकली है, तो शायद मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि जनरल वाले, मतलब जो और भी कैटेगरी है ना, उनको भी 3 साल का शायद मेरे अनुमान से ये रिलीफ दे सकते हैं। जो मतलब ओवर एज हो गई है इस कोविड के टाइम पे जिनकी, तो उनको 3 साल, मतलब 3 साल
के जो है उनको एज लिमिट मतलब एज रिलीफ मिल सकता है। अब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ एसटी एससी और ओबीसी के लिए तो है। एसटी एससी के लिए 5 साल एज रिलीफ है और ओबीसी के लिए 3 साल है। और जनरल का भी शायद सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि 3 साल हो जाए। ठीक है, अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना कम मतलब कांस्टेबल के लिए ना कम से कम आपको 10th पास तो होना ही चाहिए। मतलब आपको मतलब क्वालिफिकेशन आपकी आपने योग्यता है ना, आपने पढ़ाई में अपने 10वीं तो पास करनी ही होनी चाहिए, 10th तो आपकी पास होनी ही चाहिए, है ना। और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ना उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, मतलब आपने अपनी योग्यता में अपनी ग्रेजुएशन तो पास क्लियर कर ही रखी होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं ना उनको 10th पास तो होना चाहिए, और जो सब इंस्पेक्टर वाले हैं ना उनके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ, अब जो सब इंस्पेक्टर वाले हैं वो ये नहीं सोचे कि भाई हम कांस्टेबल का नहीं भर सकते, वो कांस्टेबल के एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेबल कैंडिडेट हैं और जिनकी सिर्फ 10th पास है वो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कांस्टेबल वाले हैं वो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कहीं आप ये सोच लो कि भाई ये भी तो हमारे फॉर्म फिल कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर वाले, तो हम भी इनका कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो कांस्टेबल वाले हैं वो सिर्फ कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी उनकी योग्यता 10th पास है ना। और मतलब जो 10th पास है वो सिर्फ कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन जिनकी हो गई है वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं बता दूं आपको सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, मतलब जो एग्ज़ाम है और जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कितने मतलब चरणों में, कितने स्टेप्स में होगी, कितने फेजेस में होगी, क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम होगी, तो मैं आपको इससे रिलेटेड भी पूरी डिटेल बता देती हूँ कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, तो उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी 4 स्टेज में होगी। कितनी स्टेज में होगी? 4 स्टेज में होगी। पहले होगा फर्स्ट जो टेस्ट होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा फर्स्ट टेस्ट। मैं आपको बता दूं जैसे राजस्थान में अब तो नॉर्मली सारी वैकेंसीज़ की एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही है ना, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज़ की ऑफलाइन भी हो रही है, लेकिन जो आरपीएफ की जो एग्ज़ाम होगी ना उसकी वैकेंसी की एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन ही होगी। मतलब हमको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, हमको ऑनलाइन टेस्ट देना है। फिर हम जब उसको पास कर लेंगे ना उसके बाद हमारा होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद हमारा होगा फिजिकल टेस्ट। फिर फिजिकल टेस्ट हमारा क्लियर हो जाएगा जो तब हमारा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर हमारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ना उसके बाद होगा हमारा मेडिकल टेस्ट। उसके बाद ये हमारा होगा मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद 4th स्टेप होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, यहाँ तक की प्रोसेस में ना मतलब मेडिकल जो जितनी पोस्ट होती है, जितनी सीट पे इनको भर्ती लेनी होती है, जैसे 50 सीट पे इनको भर्ती लेनी है, तो मेडिकल की जो वो है ना स्टेज तक, वहाँ तक ये डबल उसमें रेंज में मतलब दुगने बच्चे सिलेक्ट करते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको ना दुगने बच्चे सिलेक्ट करेंगे। फिर मेडिकल की उसमें एग्ज़ाम में फिर निकालते हैं बच्चों को, जब मतलब 50 सीटें, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ये है ना 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। मतलब मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वहाँ तक 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, फिर मेडिकल में निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी सैलरी, क्योंकि भाई सबको जानने की इच्छा होगी कि भाई सैलरी क्या है, कितनी सैलरी है, सबको रहता है भाई कि सैलरी। अब ये सब तो ठीक बात है, अब सैलरी तो बताओ कि कितनी सैलरी है, कितना मिलेगा हमको पेमेंट। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो बच्चों इसकी सैलरी ना कांस्टेबल की सैलरी, तो कांस्टेबल की जो सैलरी है ना वो है 5200 से लेके 20200 तक। हाँ, तो कांस्टेबल की जो सैलरी है ना वो है 5200 से लेके 20200 रुपये 2000 ग्रेड पे पर मंथ। ठीक है, और जो सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है ना वो है 34,500 है ना, और ये है 4200 ग्रेड पे पर मंथ। ठीक है, मतलब जो कांस्टेबल की जो है वो 5200 से लेके 20,200 है, और जो सब इंस्पेक्टर की है वो 34,500 है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है इसकी। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस तो मैं आपको बता दूँ, जो एसटी एससी और जो मतलब वो फीमेल है ना, फीमेल कैटेगरी, उनके लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है, ज़ीरो, फ्री, निःशुल्क, मुफ्त, बिना कोई फ़ीस के, मतलब फ्री है। हाँ, और जो मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल वाले जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये, जो भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है ना। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस एसटी एससी और जो मतलब फीमेल है उनके लिए कोई निःशुल्क है, बिना फीस के कोई
वो नहीं है इसकी फ़ीस, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसकी फ़ीस है 100 रुपये। तो मैं तो बोलूँगी भाई फॉर्म अगर जिस दिन डेट आया आप, मैं तो बोलूँगी फॉर्म फिल करें, नोटिफिकेशन आते ही, फॉर्म स्टार्ट होते ही आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करें। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके सिलेबस में देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो इसके सिलेबस में जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उस ऑनलाइन टेस्ट में देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आएगी। तो इसके ऑनलाइन टेस्ट में ना तीन तीन टॉपिक हैं, एक अर्थमेटिक, एक जनरल अवेयरनेस और एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। मतलब इसमें तीन तीन पोर्शन आएंगे। एक पोर्शन आएगा आपका जनरल अवेयरनेस का, एक पोर्शन आएगा आपके अर्थमेटिक का, एक पोर्शन आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। हाँ बच्चों, एक पर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर अर्थमेटिक में 35 क्वेश्चन आएंगे आपको टोटल, और जो 35 नंबर के होंगे वही एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे, और 35 क्वेश्चन में मतलब 35 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन नंबर का। तो टोटल आपको आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, और 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। तो पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। आप टेंशन ना करो, नेगेटिव मत सोचो, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग है इसकी 1/3। तो इसमें तीन पार्ट होंगे। एक होगा जनरल अवेयरनेस का, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। एक होगा अर्थमेटिक का, उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। एक होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, ठीक है। अब देखते हैं इसका कांस्टेबल का PEST या PET, ठीक है। मतलब फिजिकल के लिए हमको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल टेस्ट जो उसका होगा ना, उसके लिए। तो कांस्टेबल के लिए मैं आपको बता देती हूँ फिजिकल मेजरमेंट। तो कांस्टेबल के लिए ना जो हाइट और जो चेस्ट वगैरह है ना, उन सब के बारे में अब मैं आपको बता देती हूँ। तो जो OBC वाले हैं ना, OBC एंड अदर्स, उनके लिए हाइट ना 165 तो मेल की होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर्स मेल की होनी चाहिए, और 157 सेंटीमीटर्स फीमेल की होनी चाहिए, OBC वालों के लिए, ठीक है। और जो ST SC वालों के लिए ना, उनके लिए मेल की हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। तो OBC वालों के लिए मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, और ST SC वालों के लिए 160 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर। और जो अदर्स हैं जैसे गढ़वाल, गोरखास, मराठा, डोगर्स, है ना, उन सब, और जो अदर कैटेगरीज है ना, उनके लिए तो मेल की हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर्स, और फीमेल की होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर्स। अब मैं आप बताती हूँ चेस्ट, ठीक है, ओनली मेल्स के लिए, मतलब जो चेस्ट का टेस्ट होगा ना, वो सिर्फ मेल्स का होगा, ठीक है। तो वो है ना OBC वालों के लिए, और जो अदर्स है ना उनके लिए तो होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, और जो फुला के मतलब एक्सपेंडेड वो होगा 85 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो OBC वालों के लिए जो चेस्ट है ना, उसकी साइज होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए अनएक्सपेंडेड, और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड मतलब फुला के। और जो ST SC वाले हैं ना, उनके लिए चेस्ट का साइज होगा 76.2 मतलब 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 81.2 सेंटीमीटर फुला के। अब जो अदर्स हैं जैसे गढ़वाल, मराठास, ये हैं, इनके लिए चेस्ट का साइज होगा 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 85 सेंटीमीटर फुला के एक्सपेंडेड, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इसकी रनिंग वगैरह देखते हैं कि भाई रनिंग कितनी होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इनकी बात करते हैं ना। तो इसमें कांस्टेबल के लिए कितनी रनिंग चाहिए, कितना लॉन्ग जंप चाहिए, कितना हाई जंप चाहिए, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कांस्टेबल के लिए जो मेल है ना, पुरुष, उसके लिए 5 मिनट 45 सेकंड में कितने मीटर दौड़ना है, 1600 मीटर की रनिंग होनी चाहिए। जो मेल है उसके लिए 1600 मीटर की रनिंग होनी चाहिए, और टाइम लिमिट कितना होगा 5 मिनट 45 सेकंड। और जो फीमेल है ना, उसके लिए 800 मीटर की रनिंग होनी चाहिए, और टाइम लिमिट है आपका 3 मिनट 40 सेकंड। मतलब आपको 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग करनी है, क्लियर करनी है आपको 800 मीटर की रनिंग, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप की। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लॉन्ग जंप और हाई जंप, ठीक है। तो लॉन्ग जंप ना, तो मेल कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप
14 फीट होना चाहिए और फीमेल कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप कितना होगा 9 फीट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप ना मेल कांस्टेबल के लिए हाई जंप होगा 4 फीट और फीमेल के लिए होगा 3 फीट। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो लॉन्ग जंप है ना वो तो होगा मेल कांस्टेबल के लिए 14 फीट और फीमेल कांस्टेबल के लिए 9 फीट, मतलब 9 फीट। और हाई जंप है वो मेल कांस्टेबल के लिए होगा 4 फीट, है ना, और जो फीमेल कांस्टेबल के लिए होगा 3 फीट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ भी बता देती हूँ कि ना मतलब इसकी जो हाई जंप है ना वो मेल के लिए 4 फीट रखा है ना उन लोगों ने, थोड़ा सा हाई लेवल है ना, क्योंकि मतलब जो सेंटर के एग्ज़ाम भी होती है ना इसकी CRPF तो उसमें भी 3.25 रखते हैं, पर इसमें 4 रखी है। तो डरे नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसकी सब इंस्पेक्टर के लिए बात करते हैं। तो ठीक है, सब इंस्पेक्टर का देखते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए कितना चाहिए, फिजिकल के लिए रनिंग, है ना, चेस्ट, हाइट वगैरह इसकी बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। तो सब इंस्पेक्टर में फिजिकल टेस्ट के लिए कैटेगरीज वाइज देखते हैं। तो OBC वालों के लिए ना हाइट कितनी चाहिए, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल के लिए कितनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। और ST SC वालों के लिए कितनी चाहिए, मेल्स के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए कितनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और जो गढ़वाल, गोरखास और मराठास है ना उनके लिए हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर मेल्स की और 155 सेंटीमीटर किसकी चाहिए, फीमेल्स की। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, चेस्ट की बात करते हैं। तो चेस्ट में यहाँ पे भी वही है, ओनली मेल्स का चेस्ट वो टेस्ट होगा ना, तो चेस्ट की वो मतलब साइज़ का वो सिर्फ मेल्स का ही चेक किया जाएगा। ठीक है, तो OBC वालों के लिए मतलब चेस्ट का साइज 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए, और 85 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंडेड, मतलब फुला के। तो मेल्स के लिए जो चेस्ट का साइज OBC कैटेगरी में वो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुला के, मतलब एक्सपेंडेड। और जो ST SC वाली कैटेगरी है उसके लिए चेस्ट का साइज होना चाहिए 76.2 सेंटीमीटर और मतलब बिना फुलाए 76.2 मतलब 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के ना 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं गढ़वाल, गोरखास, मराठास और जो अदर कैटेगरीज के हैं ना स्पेसिफाइड जो कैटेगरी है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल कैटेगरी बोलते हैं इसको हम, उनके लिए देखते हैं कितना है। तो उनके लिए चेस्ट का साइज है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए अनएक्सपेंडेड और फुला के 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जो रनिंग है, हाइट है, वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी देखते हैं, रनिंग और हाइट देखते हैं। ठीक है, तो रनिंग ना इस मतलब सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए रनिंग ना मेल्स की कितनी होनी चाहिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग। तो मेल्स की रनिंग होनी चाहिए 1600 मीटर रनिंग, जो भी कितने टाइम लिमिट में 6 मिनट 30 सेकेंड, 6 मिनट 30 सेकेंड में 16 मीटर्स की रनिंग होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए 4 मिनट में 800 मीटर्स की रनिंग। फीमेल्स के लिए 4 मिनट में मतलब टाइम लिमिट होगी 4 मिनट में आपको ना 800 मीटर की रनिंग करनी ही करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग जंप एंड हाई जंप की। तो सब इंस्पेक्टर में तो लॉन्ग जंप ना 12 फीट है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए है 9 फीट। और हाई जंप ना मेल्स के लिए हाई जंप है 3 फीट 9 इंच और फीमेल्स के लिए है सिर्फ 3 फीट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फॉर्म अप्लाई की। तो मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म की जिस दिन मतलब जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसके फॉर्म की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहाँ से आप फॉर्म फिल करके मतलब फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे चैनल मतलब सचल क्लासेस पे है ना इस वैकेंसी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सचल क्लासेस पे इस वैकेंसी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको प्रोवाइड करा देंगे हम स्टडी मटेरियल जिससे आपकी तैयारी अच्छे से कर सकें आप और आप अपनी तैयारी बनाए रख सकें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।